इस वीडियो में आप सीखेंगे कुछ बहुत ही यूजफुल वर्ब्स। पिक अप, थ्रो, पुल, पुश, रन, वॉक। ये सब थोड़ी ना कराने वाला हूं मैं आपको, ये तो आपको पता है। धकाना, उठाना, फेंकना, खींचना, चलना, ये वर्ड्स और इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स आप सीख चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो वो भी शायद आपको पता होंगे, लेकिन आप उनका डेली लाइफ में यूज नहीं करते। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो आपको सिर्फ पता होते हैं, लेकिन स्पीकिंग में आप उनका यूज नहीं करते हैं। इट मीन्स वो आपके पैसिव वोकैबुलरी में लाई करते हैं। आपको उन्हें मूव करना है एक्टिव वोकैबुलरी में, मतलब ऐसे वर्ड्स जिनको आप सिर्फ जानते ही नहीं, यूज भी करते हैं। तो देखते हैं, इस वीडियो से आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ यूजफुल वर्ब्स बताने वाला हूँ, वर्ब्स, और हर वर्ब को समझाने के लिए मैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको दूंगा। नॉक समवन आउट। नॉक समवन आउट का एक मतलब होता है किसी को मार के बेहोश कर देना। किसी ने मुझे चोट मार के बेहोश कर दिया। Someone knocked me out. Someone knocked me out. Someone knocked me out. The punch knocked him out. मतलब ऐसा पंच पड़ा उसको, वो बेहोश हो गया। The punch knocked him out. Someone must have knocked him out. किसी ने उसको बेहोश कर दिया होगा। Someone must have knocked him out. Knock someone out. किसी को बेहोश कर देना। Don't knock him out. I knocked him out. Why did you knock him out? इस तरह सेंटेंसेस बनाओ। नॉक समथिंग ओवर। जब भी आपको कहना हो किसी ने कुछ गिरा दिया, तो आप ये फ्रेजल वर्ब यूज करो। उसने कप गिरा दिया, चाय का कप गिरा दिया और टूट गया कप। ही नॉक्ड ओवर द कप। ही नॉक्ड ओवर द कप। जैसे डोंट नॉक ओवर दैट बुक। उस किताब को नीचे मत गिरा देना, देखना वो गिरने वाली है, देखो। द डॉग नॉक्ड ओवर द वाटर बोल। द डॉग नॉक्ड ओवर द वाटर बोल, मतलब पानी के कटोरे को कुत्ते ने गिरा दिया नीचे। When you knock something over, you by accident touch it or hit it and it falls to the ground. It means you knock it over. Who knocked over the vase? Who knocked over the vase? Is it vase or vase? कैसे भी कहो। एक है ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन और दूसरा है अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन। स्टॉम्प। उसने गुस्से में पैर पटका। स्टॉम्प का मतलब पैर पटकना होता है जोर से। He stomped in anger. He stomped in anger. When you stomp, you hit the ground with your feet in anger, emotionally. He angrily stomped out of the room. पैर पटकते पटकते वो रूम से बाहर चला गया गुस्से में। Stomp out the fire. जो आग लग रही है इसको स्टॉम्प करके बुझाओ, मतलब उसको पैर से मारो और आग बुझ जाएगी। Stomp out his cigarette. Stomp out his cigarette. उसकी सिगरेट को पैर मार के बुझा दो। Scurry. स्करी करने का मतलब होता है छोटे छोटे कदमों से जल्दी जल्दी भागना। वो पट 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 घर से बाहर भागा। जब ऐसे हम कहते हैं हिंदी में तो बोल देते हैं पट पट भाग गया वो, पट पट वो बाहर आ गया, पट पट वो डर के भाग गया। तो इंग्लिश में कहेंगे ही स्करीड आउट ऑफ हिज हाउस। ही स्करीड आउट ऑफ हिज हाउस, यानी वो घर से पट 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 कर करके भाग गया, मतलब जल्दी जल्दी कदम रख रख के जल्दी जल्दी भाग गया। ही स्करीड आउट ऑफ हिज हाउस। ही स्करीड इनसाइड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। जब बारिश शुरू हो गई तो वो जल्दी जल्दी करके पट 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 कर पट पट कर, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, इस तरह हो जाता है। ही स्करीड इनसाइड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। बारिश शुरू होने पर वो पट 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 करके घर के अंदर चला गया भाग के। एज द बेल रैंग द स्टूडेंट्स बिगेन टू स्करी आउट ऑफ द बिल्डिंग। ऐसा होता है ना, जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है सारे बच्चे भागते हैं। बच्चों को तो ऐसा लगता है जैसे कि वो स्कूल नहीं गए, वो प्रिजन में गए हैं और वो कैदी हैं वहां पे। और जैसे ही घंटी बजती है छुट्टी वाली, एकदम भागते हैं सारे। सो एज द बेल रैंग द स्टूडेंट्स बिगेन टू स्करी आउट ऑफ द बिल्डिंग। क्या आप भी अपने स्कूल टाइम में ऐसे ही भागते थे? कमेंट करके बताना, बता देना कमेंट करके, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं मैं। वेयर ऑफ। वेयर ऑफ का मतलब होता है जब कोई चीज अपनी इंटेंसिटी खो देती है, अपना इफेक्ट खो देती है, धीरे धीरे उसका असर खत्म हो जाता है। मतलब आप बोल दो इट वेयर्स ऑफ, ठीक है, इट वेयर्स ऑफ। दवाई का असर खत्म हो गया। The effect of the medicine wore off. अब wear off है मतलब wear off ही थोड़ी, अब यहाँ पे past आ गया तो second form. The effect of the medicine wore off. जो medicine का effect था उसने wear off कर दिया, मतलब वो धीरे धीरे खत्म हो गया। The pain wore off. दर्द धीरे धीरे खत्म हो गया। Your swelling will wear off. चिंता मत करो, आपकी सूजन धीरे धीरे चली जाएगी। His motivation wears off after a short while. उसकी जो भी मोटिवेशन है वो थोड़े से टाइम के बाद गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है। आजकल तो ऐसा ही होता है, लोग यूट्यूब पे मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखते हैं,
5 मिनट बोलते हैं मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं सब फोड़ दूंगा, और वो मोटिवेशन जो है 10-12 मिनट चल जाती है और हो गया बस। बैक टू द वे दे वर, दे कम बैक टू द वे दे वर। ओपन अप, ओपन मतलब खोलना होता है, लेकिन ये ओपन अप थोड़ा अलग तरीके से यूज होता है। वो मुझसे खुला नहीं। इसको कहने का मतलब क्या है कि वो ढंग से खुलकर मुझसे बात नहीं कर पाया, वो फ्रैंक नहीं हुआ मेरे साथ, शर्माता रहा, हिचकिचाता रहा, वो मुझसे खुला नहीं। तो आप बोल दो ही डिडंट ओपन अप टू मी, ही डिडंट ओपन अप टू मी। शी हेजिटेटेड टू ओपन अप, यानी वो खुलने में हिचकिचाई। शी हेजिटेटेड टू ओपन अप। ही विल इवेंचुअली ओपन अप, अरे चिंता मत करो, वो धीरे धीरे उसकी शर्म चली जाएगी और वो खुलकर बोलेगा फिर जो भी उसे कहना होगा। ही विल इवेंचुअली ओपन अप। ही बिगेन टू ओपन अप अबाउट हिज पास्ट, धीरे धीरे वो अपने पास्ट के बारे में बातें बताने लगा, खुल गया मतलब वो। वॉश अवे, गंगा सारे पाप धो देती है, गंगा मैया सारे पाप धो देती है। वॉश अवे मतलब अगर कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ को वॉश अवे कर देती है, मतलब उसको गायब कर देती है, उसको हटा देती है, ख़त्म कर देती है। द गैंजीज वॉशेज अवे ऑल सिंस, जो गंगा मैया है वो सारे पाप धो देती है। द गंगा वॉशेज अवे ऑल सिंस। आप यहाँ पे क्लेंस वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। द गैंजीज क्लेंजेज अस, वो हमें क्लेंस कर देती है, मतलब पवित्र कर देती है, पाप मुक्त कर देती है। टाइम विल वॉश अवे ऑल पेनफुल मेमोरीज, जो समय है वो सारी दर्दनाक यादें धो देगा, खत्म कर देगा। अ गुड बाथ विल वॉश अवे ऑल योर पेन, कभी कभी ऐसा होता है ना कि नहा धो के हम बहुत अच्छा फील करते हैं, जो बॉडी में कुछ दर्द, पेन, कुछ डिस्कम्फर्ट होता है वो थोड़ा तो कुछ हद तक दूर हो जाता है। तो अ गुड बाथ विल वॉश अवे ऑल योर पेन, इस तरह आप इस वर्ब का यूज करो, वॉश अवे। पिस ऑफ, इट्स अनदर वर्ब इन दिस वीडियो। पिस ऑफ करने का मतलब किसी को अनॉय करना, किसी का दिमाग खराब करना, उसको परेशान करना होता है। उसने मेरे दिमाग खराब कर दिया, उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। कहने का मतलब क्या है कि उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। इसको इंग्लिश में कहेंगे ही पिस्ड मी ऑफ, ही पिस्ड मी ऑफ। याद रखना ये बहुत इनफॉर्मल फ्रेजल वर्ब है, ढंग से यूज करना। ये नहीं कि आप अपने घर पे बोल रहे हो पापा पिस्ड मी ऑफ, नो 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 नो, that doesn't make sense. Well, it does make sense, but it's rude. You know, that's not the way you should behave. That's not the way you should speak. Stop trying to piss me off. मेरा दिमाग खराब करना बंद करो, मेरे दिमाग की दही बनाना बंद करो। ये हमारे हिंदी के भी अलग अलग स्टाइल हैं, तो वैसे इंग्लिश में भी अलग अलग स्टाइल है। That comment was just meant to piss me off. कभी कभी मेरे यूट्यूब वीडियोस पर भी ऐसे फालतू नहीं, चलो कोई ऐसा कमेंट आ जाता है जिसका कुछ तुक नहीं बनता है, पर बस मुझे वो गुस्सा दिलाने के लिए होता है। तो मैं कह रहा हूँ दैट कमेंट वाज जस्ट मेंट टू पिस मी ऑफ, बस मुझे पिस ऑफ करना था उस कमेंट का काम, नथिंग एल्स। बट आई एम ग्रेटफुल बिकॉज मोस्ट ऑफ द कमेंट्स आई रिसीव आर ग्रेट। आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ दैट। I appreciate all of that support and love that I get from you. Thanks a lot. Why did you have to piss him off? क्यों उसका दिमाग खराब किया तुमने, क्या जरूरत थी? Heal, ये शायद ये ज़्यादा कॉमन है, आपको पता होगा, ठीक कर देना। उस दवाई ने मुझे ठीक कर दिया। That medicine healed me. The treatment healed my wounds. मेरे जख्मों को ठीक कर दिया। Wounds मत बोलते रहना इसको, it's wounds. Her love healed me. उसके प्यार ने मुझे ठीक कर दिया। कहने वाली बातें हैं लेकिन कर दिया। All his wounds have been healed. उसके सारे जख्म ठीक हो चुके हैं। All his wounds have been healed. नहीं यार, किसी का प्यार सच्चे वाला भी हो सकता है। I take that back. Carry around, किसी चीज को हर जगह लेके घूमना। एक सेंटेंस में आपके लिए लिखा है वो हर जगह फोन लिए घूमता है। ये कहानी तो आजकल हर इंसान की है कि नहीं? He carries his phone around everywhere. वो हर जगह अपने फोन को लिए घूमता है। आप बेसिक वर्ड्स तो याद कर लेते हो, लेकिन आप खुद ही सच्चे दिल से बताना वो लिए घूमता रहता है अपना फ़ोन, तो आप सोचोगे फ़ोन लिए घूमता रहता है, ही कीप्स टेकिंग हिज फोन एवरीवेयर, व्हाट डू आई से? तो ऐसे बोलना, ही कैरीज हिज फोन अराउंड एवरीवेयर। डोंट फॉरगेट टू कैरी अराउंड योर आईडी कार्ड। भाई इस कॉलेज में अपना आईडी कार्ड साथ में रख के चलना, नहीं तो कोई आपको जो है बाहर कर देगा। आईडी कार्ड साथ में चलना लेके। यू शुड कैरी अराउंड अ वाटर बॉटल। पानी की बोतल साथ में रखा करो यार हर जगह, गर्मी का मौसम है। हालांकि अभी तो ठंड का मौसम है, बट मान लो गर्मी का मौसम है
आखिर लैंग्वेज सीखते वक्त हम बार बार चीज़ों को मानते रहते हैं, तभी तो हम सीख पाएंगे कि कौन सी सिचुएशन में किस तरीके से बोला जाता है कि नहीं। सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। चलें, टेक केयर एंड बाय।